हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए अपनी नोटबुक और पेन को लेकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट द वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड। तो हमें फर्स्ट नंबर पर फाइंड करना है the area of that part of the field in which the horse can graze. Second part में हमें find करना है the increase in the grazing area of rope were 10 meter long instead of 5 meter. यहाँ हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। क्लियर? तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले समझेंगे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक स्क्वायर शेप्ड का आपका एक ग्रास फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। और इस स्क्वायर शेप के ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर पर एक हॉर्स बांधा गया है। ठीक है, एक हॉर्स है जिसको कि एक रोप से बांधा गया है। इस रोप की भी हमें लेंथ दे रखी है। रोप कितनी लेंथ है इसकी 5 मीटर। क्लियर? तो लेंथ हो गई रोप की 5 मीटर और स्क्वायर की जो साइड है वो हो गई आपकी 15 मीटर। क्लियर? अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमें फाइंड करना है the area of that part of the field in which the horse can graze. अब ये हॉर्स जो इस रोप से बंधा हुआ है, अब ये कुछ डिस्टेंस तक ही चल सकता है। इसमें पूरे एरिया, पूरे स्क्वायर में तो ये नहीं चल पाएगा क्योंकि ये रोप से बंधा हुआ है। तो आपसे फर्स्ट पॉइंट में ये पूछा जा रहा है कि ये हॉर्स कितने एरिया में घास को खा सकता है। ठीक है, घास को चर सकता है, ये कितने एरिया में चर सकता है। ठीक है, अब ये जो रोप है, अब ये रोप इतने इतने पार्ट में ही ये जा सकेगा क्योंकि बस इतने पूरे पार्ट में ये जाएगा, ये पूरा सर्कल बनेगा जो। ठीक है, तो ये जो ग्रास है वो केवल इस 1/4 पार्ट में ही है इस सर्कल के, तो केवल इस 1/4 पार्ट की ही ग्रास को ये खा सकेगा। तो ये वाला एरिया हमसे यहाँ पर पूछा गया है जिसको कि मैंने अभी ब्लू कलर किया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप फेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। सेकंड पॉइंट में आपसे ये पूछा गया है कि यदि इस हॉर्स की जो 5 मीटर लेंथ की रोप थी उसको यदि 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाए तो इस एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो इंक्रीमेंट पूछा है आपसे। ठीक है, ना कि वो एरिया। ठीक है, मतलब ये जो इंक्रीज पार्ट है, ये जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो बिगर पार्ट और स्मॉलर पार्ट का जो डिफरेंस होगा वही इंक्रीमेंट होगा जो मैंने अभी अभी यहाँ पर रेड कलर किया है। केवल इतना पार्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो किस पार्ट में हॉर्स ग्रेज कर सकता है? एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें ये जो पार्ट है ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। 1/4 है ये, 1/4 तो है। अब ये जो पार्ट होगा इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये इस सर्कल के एरिया ऑफ सेक्टर के ही तो इक्वल होगा, है ना। जैसे मैं आपको एक सर्कल अलग से बता दूं, जैसे हमने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मैंने आपसे ये बोला कि इसका केवल इतना पार्ट एक हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस सर्कल का एरिया ऑफ
ये सेक्टर ही तो होगा, ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, ये इसका क्या हो जाएगा, आर्क। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, एक जाएगा। अब इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, एक तो रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो रेडियस क्या है, ये जो रोप से जो बंधा होगा, ये जो रोप से बंधा होगा वही रेडियस होगी, सर्कल से लेकर उसकी सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, जो कि हमें 5 मीटर गिवन है। ठीक है। और सेकंड थिंग हमें क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, थीटा की। थीटा, तो थीटा आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर ये आपका एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये इस कॉर्नर का भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके 90 डिग्री हो गया, मीन्स हमें यहाँ पर रेडियस भी मिल गई और थीटा भी मिल गया। तो अब हम इसको एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से सॉल्व करके इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, निकालेंगे ग्रेजिंग फील्ड का। तो ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अभी हमने बताया यहाँ पर 90 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 3.14। आर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 5। रोप की जो लेंथ है वही रेडियस हो जाएगी, ये आपका कट जाएगा 4 टाइम्स। तो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3.14 इंटू 25 अपॉन 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। देखिए, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है, यदि रोप की लेंथ को हम 10 मीटर करते हैं तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर ये 10 मीटर हो गया, ये रोप आपकी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, 10 मीटर लॉन्ग। अब हमें फाइंड करना है ये इंक्रीमेंट, जितने एरिया में इंक्रीमेंट हुआ है ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एरिया को फाइंड करेंगे। ये जितना भी पूरा एरिया है 10 मीटर तक का, इसको फाइंड करेंगे, और जो 5 मीटर वाला एरिया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो भी डिफरेंस है, जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो एरिया हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट फाइंड करना है हमें 10 मीटर लॉन्ग ग्रेजिंग एरिया। तो 10 मीटर लॉन्ग ग्रेजिंग एरिया निकालने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, केवल आर की वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगी और थीटा हमारा रहेगा 90 डिग्री। तो ग्रेजिंग एरिया निकालने के लिए वही हम एरिया ऑफ सेक्टर से निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, वैल्यूज रख दीजिए, 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14। आर की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, 4 टाइम्स कट होगा, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये हमारा क्या है, एरिया पूरा निकल के आया है जब हम लेंथ कर देंगे 10। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, जो 5 मीटर वाली सेक्टर का एरिया था उसको इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे डिफरेंस निकाल के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है।
इंक्रीज इन एरिया। तो ये क्या होगा, जो 10 मीटर करने पर जो एरिया आया था उसको लिखेंगे हम, वो हमारा आया था 78.5, और जो 5 मीटर वाला सेक्टर का एरिया था उसको लिखेंगे, वो था हमारा 19.625। इनका हम डिफरेंस निकालेंगे 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह से हमारे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।